हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ यूजर्स को सजेस्ट किया था बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जिस टाइम पर हमने ये वीडियो डाली थी उस टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस थी अराउंड $42,000। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस अभी $55,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट इट्स गोइंग टू टच $56,000 वेरी सून। तो आई थिंक our end users will be pretty happy with our prediction for Bitcoin। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर अभी अभी अनुराग ठाकुर जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि ईटीवी भारत ने लिया था। तो आइए सुनते हैं उनका क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में क्या कहना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की क्या योजना है, कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या इस पर टैक्स भी लगाएंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं देखता हूं सोशल मीडिया में भी इसके कुछ ना कुछ चलता रहता है। सबसे पहले तो बोर्ड आरबीआई ने एक रेगुलेटर के नाते प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध भी लगाया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, उस समूह ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिला, उन्होंने अपने उसमें विचार दिए। अब उस रिपोर्ट को जब एक बार कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट उसको मंजूर करती है, तो सरकार इस सत्र में इस बिल को ला भी सकती है कि जिससे क्रिप्टो करेंसी पर यहां पे देश में कानून भी बने, और जो देश को, दुनिया भर के देशों को एक जो चुनौती है, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और दूसरी जो उनके अपने देशों की डिजिटल करेंसी हो सकती है, वर्चुअल करेंसी हो सकती है, उस दिशा में भी दुनिया भर के देश अपने अपने स्तर पर अभी बातचीत कर रहे हैं। क्या इस पे टैक्स भी लगेगा? क्रिप्टो करेंसी पे कुछ ऐसा भी प्रस्ताव है सरकार? मुझे लगता है जब एक बार बिल आएगा, उसमें बहुत सारी आपकी जो शंकाएं, चिंताएं और आपके सवाल, इन सब का। तो दोस्तों, जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि वो अपने सोशल मीडिया पर उनको बहुत ट्वीट्स आते हैं क्रिप्टो करेंसी बिल की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आई थिंक हम लोग जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, उनके जो मैसेजेस हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं, वो इग्नोर नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट उनको देखा जा रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ प्रिटी बिग न्यूज़ फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। उसके अलावा दोस्तों, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक आईएमसी कमेटी बनाई थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना और एक बिल प्रपोज करना। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट जो है ये 2019 फरवरी में बनाई गई थी, और ये बिल जो है ये क्रिप्टो करेंसी के बहुत ही अगेंस्ट है। इनफैक्ट इसमें क्रिप्टो करेंसी के बैन होने की भी बात की गई है। तो आई थिंक ये रिपोर्ट 2 साल पुरानी है, और 2 साल में बहुत ही क्रिप्टो करेंसी इवॉल्व हुई है और एंड यूज़र्स बहुत ही बढ़े हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही बड़ी वॉल्यूम में अडॉप्ट किया जा रहा है। तो आई थिंक देयर शुड बी सम चेंजेस इन दिस बिल, ये देखते हुए कि इसका यूज़र बेस बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ टाइम में। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि ये बिल जो है ये पहले कैबिनेट को दिया जाएगा और कैबिनेट के बाद ये लोकसभा में लाया जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे कीवर्ड जो है वो ये है कि लाया जा सकता है। अभी भी इसमें कुछ श्योरिटी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है, बहुत लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड आई एम प्रिटी श्योर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस क्रिप्टो करेंसी को अभी तक पूरा नहीं समझ पाए हैं। तो आई थिंक मे बी इसीलिए इस बिल को शायद लोकसभा में लाने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, मेरी जो एनालिसिस है वो ये रही है कि जो मेजर प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ करेंसी वर्ड एसोसिएटेड क्यों हैं। क्योंकि इंडिया में जो है
करेंसी दैट इज सपोज टू बी इंडियन रुपीज़, यू नो, INR। तो क्रिप्टो करेंसी हमारी मेजर करेंसी को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती या कभी चैलेंज नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी को एज अ ट्रेडेबल एसेट देखें तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेम चीज़ जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग जी ने भी मानी है। ही वॉज द पर्सन हु लेड द IMC कमेटी जिसने ये क्रिप्टो करेंसी बिल ड्राफ्ट किया था। तो आई थिंक इन्होंने भी ये माना है कि उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी के साथ है वो ये है कि क्रिप्टो के साथ करेंसी वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि करेंसी जो है हमारे इंडिया में दैट इज़ INR। लेकिन अगर देश की जनता इसे एज एन एसेट मानना चाहती है तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर अभी भी बहुत सस्पेंस बना हुआ है। हमारी एडवाइस आपको सिर्फ ये है कि कभी किसी रूमर पे बिलीव ना करें। बहुत ही रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी या इस पर टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। इट्स स्टिल अंडर डिस्कशन एंड आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी हमें तभी मिलेगी जब ये बिल एक्चुअली में लोकसभा में प्रेजेंट होगा। तो वी ओनली वांट टू से कि आप हर किसी न्यूज़ में बिलीव ना करें। आप सिर्फ अपने एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से ही न्यूज़ बिलीव करें। एंड विल ट्राई टू गेट यू द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन क्रिप्टो करेंसी बिल एज सून एज पॉसिबल। कुछ हम अगली वीडियो जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में डालेंगे जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स द वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।